सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का 12वां पाठ पढ़ेंगे। द्वादशः पाठ है। पाठ का नाम है कह रक्षति कह रक्षितः। कह रक्षति कह कौन, रक्षति रक्षा करता है, कह रक्षिता है किसकी रक्षा करता है। तो पाठ को पढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब पाठ का हिंदी अनुवाद देखिए। ग्रीष्म ऋतु सायंकाले, ग्रीष्म ऋतु गर्मी की ऋतु में, सायंकाले शाम के समय, विद्युत अभावे बिजली के चले जाने पर, प्रचंड उष्मणा पीड़ित है, प्रचंड भयंकर उष्मणा गर्मी से पीड़ित है, दुखी होकर वैभव गृहात घर से निष्क्रामति निकल जाता है। बहुत गर्मी है इसलिए वैभव घर से बाहर आ जाता है। वैभव अपने दोस्त से कहता है, अरे प्रमिंद्र अपि तवम अपि। अपि यहाँ जो पहले अपि है इसका मतलब है क्या। तवम अपि, तवम तुम, अपि भी, क्या तुम भी, विद्युत भावेन बिजली के चले जाने से, पीड़ित है दुखी होकर, बहिरागत है बाहर आए हो। परमिंद्र कहता है, आम मित्र, हाँ दोस्त, एकतः प्रचंड आतप काल है, एक तरफ तो भयंकर गर्मी का समय है, अन्यतश्चा और अन्यतः दूसरी तरफ विद्युत भाव है, बिजली भी चली गई, परम बहिरागत्यापि, लेकिन बाहर आकर भी, पश्चामी देखता हूँ, यत की वायु वेगः तु, हवा का वेग तो सर्वथा अवरुद्ध है, हर तरह से रुका हुआ है। बाहर आकर देखता हूँ कि हवा भी बिल्कुल रुकी हुई है। सत्यमेव उक्तम, सत्यम प्लस एव प्लस उक्तम संधि है इसमें, सच ही कहा गया है। प्राण इति पवनेन जगतः सकलम, पवनेन हवा से ही, सकलम संपूर्ण जगत है, जगत प्राण रीति जीवित है, यानी समस्त जगत का प्राण है वो हवा है। सृष्टि निखिला चैतन्यमयी, और पवनेन हवा के द्वारा ही, निखिला संपूर्ण, सृष्टि ही सृष्टि चैतन्यमयी जीवित है, चेतना से युक्त है। क्षणम अपि न जीव्यते अनेन विना, क्षणम अपि पल भर के लिए भी, न जीव्यते नहीं जीते, अनेन विना इसके बिना अर्थात हवा के बिना एक क्षण के लिए भी जिंदा रहना संभव नहीं है। सर्व अतिशायी मूल्य पवन है, पवन है हवा का सर्व अतिशायी सबसे ज्यादा मूल्य है, अर्थात जो पवन है, जो हवा है, वो सबसे ज्यादा कीमती है। विनय कहता है, अरे मित्र, हे दोस्त, शरीरात न केवलम सवेद बिंदु है, शरीर से केवल पसीने की बूंदें, सवेद का मतलब होता है पसीना, शरीर से न केवल पसीने की बूंदें ही आ रही हैं, अपितु स्वेद धारा इव प्रस्रवंती, अपितु स्वेद धारा पसीने की धाराएं ही चल रही हैं। इतना पसीना आ रहा है कि ऐसे लग रहा है जैसे पसीने की धाराएं बह रही हों। स्मृति पथम आयाति शुक्ल महोदय रचित श्लोक है। स्मृति पथम का मतलब होता है हमारी याद आ रहा है, आयाति आ रहा है, यादाश्त में आ रहा है। शुक्ल महोदय रचित श्लोक है, शुक्ल महोदय के द्वारा लिखा गया श्लोक याद आ रहा है। और विनय बताता है फिर श्लोक कौन सा, तप्तैर्वाता घातैर्वितुम लोकान नभसि मेघाः, आरक्षी विभाग जना इव समये नैव दृश्यन्ते। तप्तैर्वात आघातै, तपती हुई, वात वायु के, आघातै प्रहार को, वितुम रोकने के लिए, नभसी आकाश में, मेघा बादल, लोकान का मतलब इस संसार में जो तपती हुई हवा है अर्थात जो लू हैं उनके आघात को रोकने के लिए बादल क्या कर रहे हैं, बादल नैव दृश्यते नहीं दिखाई दे रहे। कैसे नहीं दिखाई दे रहे, जैसे आरक्षी विभाग जनाह, आरक्षी का मतलब पुलिस विभाग के, जनाह लोग, समय नैव दृश्यते समय पर नहीं दिखाई देते। जब कोई अपराध होता है तब जैसे पुलिस विभाग के लोग समय पर नहीं दिखाई देते, ऐसे ही
जो ये गर्म हवाएं चल रही हैं इनसे पूरा संसार दुखी है, तो ये जो बादल हैं ये भी पुलिस विभाग के लोगों की तरह दिखाई नहीं दे रहे। क्योंकि अगर बादल दिखाई देते हैं तो थोड़ी बहुत छाया होगी, थोड़ी बूंदें आएंगी, बारिश होगी तो थोड़ी लू कम लगेगी, लेकिन वो भी पुलिस विभाग के लोगों की तरह टाइम पर नहीं दिखाई दे रहे। परमिंद्र कहता है आम हाँ, अद्य तू वस्तुतः एव, आज तो वास्तव में, अद्य तू आज तो वास्तव में, निदाघ ताप तप्तस्य याति तालु ही शुष्कताम। निदाघ अत्यधिक गर्मी के, ताप से, तप्तस्य तप करके, तालु ही शुष्कताम याति, तालु जो तालु है वो शुष्कताम सूख याति रहे हैं। अत्यधिक गर्मी की तपन के कारण हमारे जो तालु हैं वो सूख रहे हैं, यानी मुंह सूख रहा है गर्मी के कारण। पुंसो भयादित्य तस्यैव स्वेद वत जायते वपु, भयात एतस्यैव भयात, और इस गर्मी के डर से पुंसो मनुष्यों में, स्वेद वत जायते वपु, जो मनुष्यों का शरीर है वो स्वेद वत पसीना पसीना ही हो रहा है। जो शरीर है वो ऐसा लग रहा है जैसे वो शरीर नहीं पसीना है, इतनी ज्यादा गर्मी है, इतना पसीना आ रहा है। जोसेफ कहता है मित्राणी, मित्र, यत्र तत्र बहुभूमिक भवना नाम, जहां तहां, बहुभूमिक भवना नाम, बहुभूमिक बहुमंजिले, भवना नाम भवनों के लिए, भूमिगत मार्गाणाम, जो भूमि के नीचे जो रास्ते बने हुए हैं उनके लिए, विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम, जिन बड़े बड़े महानगरों में जो मेट्रो चलती हैं उनके लिए जो भूमि के नीचे रास्ते बने हुए हैं उनके लिए, ऊपरी गमी सेतु नाम, और ऊपर जो ब्रिज बने हुए हैं, पुल बने हुए हैं उनके लिए, मार्ग इत्यादि नाम, और मार्ग आदि के लिए, रास्तों के लिए, निर्माणाएं बनाने के लिए वृक्षाः कर्तन्ते, पेड़ काटे जा रहे हैं। बड़े बड़े भवनों के लिए, जो भूमि को खोद कर रास्ते बनाए जा रहे हैं उनके लिए, विशेष रूप से मेट्रो रास्तों के लिए, मेट्रो लाइन जो निकल रही हैं उनके लिए, और जो पुल बनते हैं ऊपर जिनके वाहन चलते हैं उन पुलों के लिए, और रास्तों के निर्माण के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। तरही अन्यत किम अपेक्षते अस्माभि, तरही तो अस्माभि हम लोगों से, अन्यत दूसरी, किम अपेक्षते क्या अपेक्षा की जा सकती है। वयम तु विस्मृतवन्तः एव, वयम हम, तू तो, विस्मृतवन्तः एव भूल ही गए, हम तो भूल ही गए, एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना, आग के द्वारा जलते हुए, एकेन शुष्क वृक्षेण एक ही सूखे पेड़ से, आग के द्वारा जलते हुए एक ही सूखे पेड़ से, तत्वनम सर्वम दह्यते, वह वनम जंगल, सर्वम दह्यते पूरा जल जाता है। जैसे कैसे जल जाता है, जैसे कुलम कुपुत्रेण यथा जैसे, कुपुत्रेण बुरे पुत्र से, कुलम पूरा परिवार नष्ट हो जाता है, वैसे ही एक जो पेड़ है सूखा उसमें अगर आग लग जाए तो वो पूरे हरे भरे जंगल को भी जला सकता है। परमिंद्र कहता है आम हाँ, एतदपि सर्वथा सत्यम, यह तो बिल्कुल सच है। आगच्छन्तु नदी तीरम, नदी का किनारा आ गया है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः, आओ उस नदी के किनारे पर, गच्छामः चलते हैं, नदी के किनारे पर चलते हैं ताकि कुछ शांति प्राप्त हो सके। तत्र चेत वहाँ पर, कांचित शांति में प्राप्तुम शक्ष्येम, कुछ शांति को प्राप्त करेंगे, यानी कुछ वहाँ पर थोड़ी ठंडक मिलेगी। नदी तीरम गंतु कामाः बालाः यत्र तत्र आवकर भांडारम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। नदी तीरम गंतु कामा, जाने के इच्छुक, बालाः बच्चों ने, यत्र तत्र इधर उधर, आवकर का मतलब होता है कूड़े कचरे के, भांडारम जो बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं उनको, दृष्टवा देख करके, वार्तालापम कुर्वन्ति आपस में बातें करने लगे। जो बच्चे नदी पर जा रहे थे वो अब आपस में बात करते हैं। जोसेफ कहता है पश्यन्तु मित्राणि, देखो दोस्तों, यत्र तत्र इधर उधर, प्लास्टिक संयुतानि, प्लास्टिक की थैलियां, पॉलीथीन बैग्स, अन्यत च अवकरम, और अन्यत दूसरा, अवकरम कूड़ा, प्रक्षिप्तम अस्ति फेंका गया है। देखो इधर उधर प्लास्टिक और दूसरा कूड़ा फेंका गया है। कथ्यते यत कहते हैं कि स्वच्छता स्वास्थ्य करी,
स्वच्छता है वो स्वास्थ्य प्रदान करने वाली है। परम लेकिन वयम तु शिक्षिता अपि, हम तो शिक्षित होते हुए भी अशिक्षिता है इव, अनपढ़ लोगों के जैसा, अशिक्षित लोगों के जैसा आचरामह व्यवहार कर रहे हैं। अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से। तो जब जोसेफ यह बोल ही रहा है तभी वैभव कहता है गृहाणी तू अस्माभि, गृहाणी तू घर में तो अस्माभि हमारे द्वारा नित्यम रोजाना स्वच्छानि क्रियन्ते सफाई की जाती है। परम लेकिन किमर्थम किस लिए, स्वपर्यावरण से स्वच्छताम प्रति, स्वपर्यावरण से अपने पर्यावरण की, स्वच्छताम प्रति सफाई के प्रति ध्यानम न दिए, ध्यान नहीं दिया जा रहा। घर में रोज सफाई करते हैं लेकिन पर्यावरण की सफाई के लिए ध्यान नहीं देते। विनय कहता है पश्य पश्य देखो देखो, ऊपरीतः इदानीम अपि, ऊपर से अब भी, अवक्रह मार्गे क्षिप्यते, कूड़ा रास्ते में फेंका गया है। ऊपर से किसी ने कूड़ा रास्ते में फेंक दिया गया है तो उसी को देखकर विनय कहता है आहुए, फिर पुकार करके ऊपर की ओर देखकर आवाज लगाकर कहता है महोदय, हे महोदया, कृपाम कुरु मार्गे भ्रमत्सु, मार्गे रास्ते पर भ्रमत्सु घूमने वालों पर कृपाम कुरु दया करो। एतत् तु सर्वथा अशोभनम कृतम, एतत् तु यह तो सर्वथा हर तरह से अशोभनम कृतम, अशोभनीय कार्य है, ठीक काम नहीं है क्योंकि ये कूड़ा हमारे ऊपर भी गिर सकता था। अस्मत् सदृशेभ्य बालेभ्य, हम जैसे बालकों के लिए, भवती सदृशई, आप जैसों के द्वारा, एवं संस्कारा देया, इस तरह के संस्कार दिए जाएंगे। क्या आप लोग हम ये संस्कार दोगे कि कूड़ा घर की छत से फेंका जाए। रोजलिन, जो कूड़ा फेंक रही थी उसका नाम है रोजलिन, वो कहती है आम पुत्र, हाँ पुत्र, उसने अपनी गलती मान ली और फिर कहती है हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसी, सर्वथा, हाँ तुम बिल्कुल सत्यम वदसी, ठीक कह रहे हो। क्षम्यंताम, क्षम्यंताम, माफ कीजिए। इदानिम एव, इदानिम अभी, एव ही आगच्छामि, आती हूँ, अभी आती हूँ। रोजलिन आगत्ते, रोजलिन आकर के, बालई साकम, बच्चों के साथ, स्वक्षिप्तम आवक्रम, अपने द्वारा फेंका गया कूड़ा, मार्गे विकिरणम, और रास्ते में फैला हुआ, अन्यद आवक्रम चापी, दूसरा कूड़ा भी, संग्रहीय, ले करके, इकट्ठा करके, आवकर कंडोले, आवकर कंडोले का मतलब होता है कूड़ादान यानी डस्टबिन में, पात्यति डाल देती है। रोजलिन सारा कूड़ा उठा करके डस्टबिन में डाल देती है। बालाहा, फिर बच्चे कहते हैं एवं एव, इस तरह ही, जागरूकतया एव, जागरूकता से ही, प्रधानमंत्री महोदया नाम, प्रधानमंत्री महोदय के, स्वच्छता अभियानम अपि, स्वच्छता अभियान को भी, गतिम प्राप्त पश्यति, गति मिलेगी। विनय कहता है पश्य पश्य देखो देखो, तत्र धेनु, वहां गाय, शाक फलानाम आवरणई, सब्जी और फलों के छिलकों के सह साथ में, प्लास्टिक संयुतम अपि, प्लास्टिक की थैलियां भी खादती, खा रही है, जो पॉलीथीन बैग है वो भी खा रही हैं। इस चित्र में ये यहाँ खाती हुई दिखाई दे रही हैं। यथा कथनचित निवारणिया ऐसा, जैसे तैसे भी, ऐसा निवारणिया, इसको रोकना होगा। एक गाय है वो केले के नहीं, सब्जी और फलों के छिलकों के साथ में प्लास्टिक की थैली खा रही है तो कहता है कि इसको रोकना होगा। मार्गे कदली फल विक्रेतारम दृष्टवा, और रास्ते में केले के फल को बेचने वाले को देखकर, बालाह कदली फलानी कृत्वा, जो बच्चे हैं वो केले के फलों को खरीद करके, धेनुम आह्वयंती, गाय को बुलाते हैं, च भोजयंती, और उसको खिलाते हैं, केले खिलाते हैं उसको। मार्गात प्लास्टिक संयुतानी च अपसार्य, और रास्ते में जो प्लास्टिक की थैलियां रखी हुई हैं उनको हटा करके, पीहिते, ढके हुए, एवकर कंडोले, डस्टबिन में, कूड़ादान में, क्षिपंती, फेंक देते हैं। ये बच्चे अच्छा काम करते हैं। परमिंद्र कहता है प्लास्टिकस्य मृतिका भायाम लया भाया भवात, प्लास्टिक में, प्लास्टिक है वो मिट्टी में नहीं मिलता। प्लास्टिक मृतिकायाम लया अभावात, प्लास्टिक मिट्टी में नहीं मिलता। अस्माकम, इसलिए, अस्माकम पर्यावरण से, हमारे पर्यावरण के लिए, महती क्षति भवती, इससे बहुत अधिक नुकसान होता है क्योंकि ये मिट्टी में नहीं मिलता। पूर्वम तू, पहले तो, कार्पासेन, कपास के, कपास बोलते हैं कॉटन के, चर्मणा, चमड़े के, लोहेन, लोहे के, लाक्सया, लाख के, और मृतिकया, मिट्टी, वा अथवा काष्ठेन, काष्ठ से, लकड़ी से, निर्मितानी वस्तुनि, बनी हुई वस्तुएं, एव ही प्राप्यंतेस में मिलती थी, इसलिए पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता था, कम होता था।
अधुना ततस्थाने, अब उनके स्थान पर प्लास्टिक निर्मितानी वस्तुनि, प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं एवं ही प्राप्यन्ते, प्राप्त होती हैं। अब उनकी जगह पर जो लकड़ी और लोहा चमड़ा लाख होते थे, इनकी जगह पर अब प्लास्टिक की वस्तुएं ही मिलती हैं। वैभव कहता है हाँ हाँ, घटीपति का, घड़ी के जो फीते हैं वो, अन्यानी बहुविधानी पात्राणी, अन्यानी दूसरे, बहुविधानी अनेक तरह के, पात्राणी बर्तन, कलम इत्यादि, पेन इत्यादि, सर्वाणी तू सभी तो, प्लास्टिक निर्मितानी भवंती, प्लास्टिक से ही बनते हैं, प्लास्टिक से ही बन रहे हैं। जोसेफ कहता है आम हाँ, अस्माभि पितरो शिक्षकाणाम सहयोगेन है, हमारे द्वारा, पितरों मतलब माता पिता, और शिक्षकाणाम सहयोगेन अपने जो शिक्षक हैं उनके सहयोग से, प्लास्टिक से, प्लास्टिक के विविध पक्षाः विचारणीय, विविध पक्षों पर विचार करना चाहिए, ताकि जिनसे पर्यावरण प्रदूषण ना हो। पर्यावरणेन सह, और पर्यावरण के साथ साथ, पशवः अपि रक्षणीय, पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। एवं एवं आलपन्तः, इस तरह से बात करते हुए, सर्वे नदी तीरम प्राप्ताः, सभी बच्चे नदी के किनारे चले जाते हैं। नदी जले निमज्जिता, नदी के पानी में नहाते हैं। भवंती गायन्ती च, और गाते हैं। सुपर्यावरणेन अस्ति जगतः सुस्थिते सखे, सखे है मित्रों, सुपर्यावरणेन, अच्छे पर्यावरण के द्वारा ही, जगत सुस्थित है, अच्छी तरह से स्थित है। जगति जायमाना नाम संभवः संभवो भुवि, जगत में जगति जायमानानाम संभवः संभवो भुवि, जगति जायमानानाम, जगति जगत में, जायमानानाम उत्पन्न होने वाले, संभवः प्राणियों का जन्म, भुवि संभवो पृथ्वी पर ही संभव है। यानी जितने भी प्राणी हैं उनका जीवन केवल पृथ्वी पर ही संभव है। इसलिए हमें हमारी पृथ्वी की, हमारे पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। सर्वे, सभी बच्चे कहते हैं, अतीव आनंद प्रदो अयम जल विहार है, यह जो जल विहार है यह अतीव आनंद प्रदो, बहुत ही आनंददायक है। ये पानी में मौज मस्ती करना और पानी में खेलना बहुत ही मस्तीदायक, मौज मस्ती वाला है। धन्यवाद। इस पाठ का अभ्यास पढ़ने के लिए हमारी अगली वीडियो देखिए।